हेलो दोस्तों, मार्केट की साइकोलॉजी वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं ए टू कैपिटल। तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेके आ रहा हूं जिसके अंदर हर किसी ट्रेडर की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। हर किसी ट्रेडर की, ठीक है। आपको हर चीज़ आती है, उसके बाद भी आप आज तक पैसा नहीं कमा पाए। सब कुछ आता है, नहीं भी आता है तो भी आपको पता है कि भाई मेरे को करना क्या है, कैसे करना है। लगे हुए हो, दिन रात काम कर चुके हो, कोर्सेज कर लिए, सारी चीज़ कर ली, सब कुछ खिचड़ी बना के पटक दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आप आज तक इस मार्केट के अंदर पैसा नहीं कमा पाए हैं, ठीक है ना। मेरे पास हर रोज़ सवाल आते हैं, मैं हर रोज़ किसी ना किसी आदमी से बात करता रहता हूँ, तो उनसे फ़ोन पे मुझे पूछता रहता हूँ क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। ओवरऑल मेरे को हर किसी आदमी की प्रॉब्लम एक ही चीज़ लगती है, और वो चीज़ क्या होती है? सर, लॉस। ठीक है सर, मेरे को इतने का लॉस हो गया, सर मेरे को उतने का लॉस हो गया, सर मैं ऑप्शन में काम करता था, सर मैं इंडेक्स में काम करता था, सर मैं निफ्टी में काम करता था, फलाने में करता था, सर मैंने स्टॉक्स भी लिए, सर मैंने पोर्टफोलियो भी बनाया, सब कुछ, हर चीज़, सर मैंने कोर्सेज भी कर लिए। हर चीज़ करने के बावजूद भी है ना, लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, क्या ऐसी चीज़ मिसिंग है आपके अंदर जिससे आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है? सबसे पहले तो उस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने ये बोला है कि ये बेस्ट साइकोलॉजी है इन द वर्ल्ड। ये पूरे स्टॉक मार्केट के अंदर, पूरे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट साइकोलॉजी की वीडियो लगेगी आपको, जिसके अंदर आपके तोते इस तरीके से दिमाग के खुलेंगे, पूरे नट बोल्ट इस तरीके से टाइट करूँगा मैं कि आपको सारी परेशानियों का सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप है ना इस चीज़ को समझिए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। दोस्तों देखो, मार्केट के अंदर दो तरीके के आदमी होते हैं जो काम करते हैं। एक होता है इन्वेस्टर्स और दूसरा होता है ट्रेडर, ठीक है। जो इन्वेस्टर्स होता है वो जो काम करता है वो कैपिटल गेन पर काम करता है, याद रखना, कैपिटल गेन पर। और जो ट्रेडर होता है ना, वो चमत्कार पर काम करता है हमेशा। उसका हमेशा एक ही चीज़ लगी रहती है, चमत्कार, ठीक है। और वो हर इस चमत्कार के चक्कर में वो पागल हुआ बैठा है, सारे के सारे दिन लगा रहता है, सुबह से 24 घंटे शाम तक लगा रहता है, लेकिन उसको यही नहीं पता उसको ढूंढना क्या है, वो क्या चीज़ तलाश कर रहा है ना इस मार्केट के अंदर, उसको खुद भी नहीं पता। वो दिन रात मेहनत करने में लगा रहता है, ट्रेडिंग करता है, पैसा बर्बाद कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको इस मार्केट की बहुत सारी चीज़ें नहीं पता। सबसे पहले तो आप है ना नोटिस कीजिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। देखो, दो तरीके की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। पहली जो प्रॉब्लम्स होती है वो मैंने ब्लू कलर के अंदर डाली हुई है। उसका कारण क्या है? क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम दोनों डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम है। आपको सब कुछ आता है, ठीक है, सब कुछ आपने सीख लिया है। कैंडल स्टिक पैटर्न्स आपने सीख लिए हैं, इंडिकेटर्स आपने सीख लिए हैं, बहुत सारे 50 कोर्स आपने कर लिए, दिन रात काम कर लिया आपने, हर तरीके के स्ट्रक्चर्स को समझ लिया है, यूट्यूब पे 50 आदमियों को फॉलो कर दिया है। हर चीज़ करने के बावजूद भी आपका मतलब कि आपको पैसा नहीं बन पाया इस मार्केट के अंदर, आप हमेशा लॉस में खड़े रहते हो, ठीक है ना। तो एक तो प्रॉब्लम आपको अपने इनसाइड ये चल रही है आपकी कि यार मेरे को सब कुछ आता है लेकिन फिर भी मार्केट पैसा नहीं दे रहा, यार मेरे को तो कैंडल स्टिक पैटर्न भी आता है फिर भी मार्केट पैसा नहीं दे रहा, यार इस इंडिकेटर से लोग पैसा कमा रहे, मैं काम करने जाता हूँ, मेरी किस्मत देखो, मेरे को पैसा मिलता ही नहीं है। मैं तो यार दिन रात मेहनत करता हूँ, इतना लॉस हो गया था, उसके बाद दिन रात मेहनत करने के बाद, रात भर यूट्यूब पे देखने के बाद, नई नई चीज़ें रिसर्च करने के बाद भी मेरे को पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये आपकी एक इनर प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। अब आप देखो आउटर प्रॉब्लम्स क्या चलती है, लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो क्या है, ठीक है ना। एक तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है जिससे मेरे से बात करते हैं लोग, तो ओवर ट्रेडिंग। मैंने अभी कुछ दिनों पहले जब इस YouTube चैनल को खोला था, उस समय मेरे YouTube चैनल पे सिर्फ मात्र 200 आदमी थे। आज मेरे YouTube चैनल पे 35,000 के आसपास आदमी है, ठीक है ना। जब मैंने पहली बार एक मिशन चालू किया था, वो चालू किया था ओवर ट्रेडिंग का। बहुत लोग मेरे साथ जुड़े हैं ओवर ट्रेडिंग, जो जिनकी बहुत मतलब ज़ीरो के बराबर हो गई है इस समय ओवर ट्रेडिंग उनकी पूरी की पूरी छूट चुकी है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी परेशानी है, कम पैसा है लोगों के पास लेकिन सपने बहुत बड़े हैं लोगों के, है ना। 30,000 भी होगा ना तो वो भी ये सोचता है कि यार मैं महीने के कम से कम 10-12,000 15,000 रुपये तो बना ही लूँ। क्योंकि दोस्तों आपकी ना मैथमेटिकल आपकी बड़ी वीक है, मैथमेटिकल। आप यहाँ पर जब ये बात करते हो ना तो मेरे को कभी कभार हंसी आ जाती है इस तरीके से, क्योंकि आप यहाँ पर चमत्कार ढूंढने की कोशिश करते हो कि यार मेरे पास सर 1,00,000 रुपये है, हाँ फिर सर मेरे को कम से कम 15 से 20,000 25,000 रुपये भी महीने के मिलते हैं तो मैं खुश हूँ सर। आप ये भूल जाते हो कि वो 25,000 रुपये महीने का मतलब क्या होता है। 25,000 रुपये महीने का मतलब होता है 25%, ठीक है ना। अगर इसी तरीके से पैसा बनता ना तो बैंक आपको वो 3 से 4% का जो SIP वाले 10 से 15% सालाना देती है। अगर आप इनको डिवाइड करके देखो तो महीने का आपको 2 से 3% भी मुश्किल से मिलता है, और बैंक का तो 0.25 0.75 के आसपास मिल रहा है मंथली। आप बात कर रहे हो 25% की,
क्यों? क्योंकि आप चमत्कार में लगे हुए हो, क्योंकि आपकी जो साइकोलॉजी है ना इस मार्केट को सोचकर, आपको अधिकतर पता है लोगों को कि इस मार्केट को हमारे इंडियन कल्चर में सट्टा बाजार बोलते हैं। तो आप जब यहाँ पर पहली बार घुसे हो ना तो यही चीज़ सोचकर घुसे हो कि ये तो सट्टा बाजार है। आपको पता भी है, आप पढ़े लिखे भी हो ना, तो भी आप क्या सोचते हो, हाँ सर सट्टा बाजार तो है, लेकिन यार 25% तो निकल ही जाएगा ना। मतलब आप सोच रहे हो कि नहीं सर सट्टा बाजार नहीं है, देखो मैंने तो यहाँ पर कोर्सेज किए हैं, टेक्निकल किए हैं, सर जी अगर अच्छी तरीके से चलेगी तो पढ़े लिखों का बाजार है, सब कुछ है। लेकिन जब बात करते हो तो 25% की बात करने लग जाते हो, यानी कि साइकोलॉजी वहीं घूम रही है आपकी उस सट्टे बाजार के अंदर कि यार मैं कैसे भी करके 1 लाख रुपये से 25,000 रुपये महीने के आसपास बना लूँ, 25-30 हज़ार। कई तो ऐसे बंदे जो मेरे को ये बोलते सर हम 1 लाख रुपये से कम 30-40-50 हज़ार तो बन जाने चाहिए सर हमारे, ठीक है ना। यानी कि आपके पास पैसा तो बहुत कम है, सपने बड़े हैं। और सपने बड़े क्यों हैं? क्योंकि आपके ख्याली पुलाव है। और ख्याली पुलाव क्यों? क्योंकि इस मार्केट को आप सट्टा बाजार समझते हो। तीसरी जो प्रॉब्लम आपकी, ट्रेड में लॉस हो जाता है, यानी कि आपके स्टॉप लॉस बहुत हिट होते हैं। अब ट्रेड में लॉस होना, स्टॉप लॉस हिट होना, ये एक टेक्निकल वर्ड है, ठीक है। अब ये टेक्निकल है तो इसको अपन टेक्निकल की तरह समझेंगे कि किस तरीके से इसका सोल्यूशन ले सकते हैं। चौथा, आपके पास ट्रेडिंग स्टाइल ही नहीं है, कोई सेटअप ही नहीं है आपके पास काम करने के लिए। आप रोज़ नए नए यूट्यूब पे जाते हो, नए नए सेटअप ढूंढते हो और नए नए सेटअप को यूज़ में लेते हो, तब तक आपकी कैपिटल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। एक दिन एक सेटअप लेते हो, दूसरे दिन सेटअप लेते हो, तीसरे दिन नुकसान हो जाता है बड़ा, तो आप बेकार हो जाते हैं पूरे पूरे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसका आज तक मुझे किसी ने भी सही ढंग से जवाब नहीं दिया है कि वाई आर यू ट्रेडिंग, आप ट्रेड क्यों कर रहे हो। अगर सुबह सुबह आप 9:15 पे उठते हो, उठने के बाद आप मार्केट को देखते हो, तो वाई आर यू ट्रेडिंग, क्यों ट्रेड करना चाह रहे हो? आज तक आपके पास इसका जवाब ढंग से नहीं है। आपके पास जवाब क्या है? सर पैसा कमाना चाहता हूँ ना, सर मेरा कुछ लॉस हो गया था उसको रिकवर कर रहा हूँ, सर घर पे खाली बैठा हुआ था तो मैंने सोचा कर लेता हूँ ट्रेड, क्या करूँ सारे दिन। या फिर सर मेरे पास तो इस ट्रेडिंग के अलावा कुछ काम ही नहीं है तो इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं ट्रेडिंग कर लूँ। कोई भी आदमी, या फिर सर मेरे सेटअप पे आइए, सर मेरा एक सेटअप है, उस सेटअप पे आई थी तो उस सेटअप पे मैंने ट्रेड ली। अरे भैया जिस सेटअप पे आपने ट्रेड लिए, एक बार ले लोगे, 2 बार ले लोगे, सेटअप का आपने उसको सेटअप, पहली बात तो आपने बोला कि ये मेरा सेटअप है। अरे तेरा तो तब होगा जब तू इसको प्रॉफिटेबल होगा इस सेटअप पे। यानी कि इस सेटअप पे अगर तू 10 से 20 ट्रेड लेगा और उन 20 ट्रेड के अंदर 10 से 20 ट्रेड के अंदर तेरे को लगेगा कि मंथली के अंदर मैंने कुछ अच्छा सा प्रॉफिट गेन किया है, तो ये मेरा सेटअप है, ये मेरा सेटअप है, मैं इस पर काम करूंगा क्योंकि मैं मंथली इसमें 1-2 महीने से प्रॉफिट में चल रहा हूँ। तभी तो बोलोगे मेरे सेटअप। 2 दिन में आपका सेटअप बन जाता है कोई कि चलो ठीक है यार ये सेटअप बहुत अच्छा लग रहा है तो ये मेरा सेटअप हुआ, मैं इस पे काम करूँगा। अरे तेरा सेटअप तो जब बनेगा जब तू उसको पहले रीटेस्ट करेगा, टेस्ट करके देखेगा, उस पर तू देखेगा मंथली का कितना % तेरे को गेन हो रहा है, तभी तो तू करेगा, ठीक है। तो ये मेरे को आंसर मिलते हैं कि वाई आर यू ट्रेडिंग, यू डोंट हैव एनी आंसर्स। एक मतलब सटीक आंसर कि मैं ट्रेड क्यों कर रहा हूँ, आपके पास उसका कोई अच्छा जवाब नहीं है। यार आप कुछ भी काम कर रहे हो ना तो आपके पास एक जवाब होता है। मैं अगर आपसे ये भी पूछूँ ना कि यार आप जॉब क्यों कर रहे हो, तो आप पहली चीज़ मेरे को ये बोलोगे यार मेरे को घर चलाना है। भाई घर चलाने के लिए जॉब तो करूँगा तभी तो पैसे मिलेंगे, तो आपके पास एक जवाब है कि मैं घर चला रहा हूँ इसलिए। लेकिन अगर मैं उसका भी एक टेक्निकल आंसर पूछना चाहूँ आपसे कि यार आप जॉब कर रहे हो सिर्फ घर चलाने के लिए, तो फिर जॉब क्यों कर रहे हो, कुछ और कर लो, कुछ और कर लो, यानी कि बिजनेस कर लो, जॉब ही क्यों कर रहे थे। आपने आज तक लाइफ में जो भी कुछ काम किया ना, आपके पास उसका सही ढंग से आंसर नहीं है। अगर आपके पास सही ढंग से आंसर हो ना तो आपकी ज़िंदगी की करीबन 80% प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाए, वैसे ही। इवन मैं अगर है ना, एक दिन की बात मैं बताता हूँ, साइकोलॉजिकली ये बात आपसे बात करते करते वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, ज़्यादा बड़ी नहीं खींचूंगा, लेकिन फिर भी मेरे से एक दिन मेरा एक फ्रेंड आया और मैंने उससे पूछा कि और भाई क्या हाल चाल है, सब बातचीत हो रही थी, तो मैंने उससे वैसे ही पूछ लिया कि यार तूने मेरे से दोस्ती क्यों की। आपको यकीन नहीं होगा उसके पास जवाब नहीं था ढंग से कि मैंने तेरे से दोस्ती क्यों की। अब उसने फिर क्या बोला, टेक्निकल जवाब, यार दोस्ती भी क्या कुछ सोच समझ के होती है क्या। मैंने बोला यानी कि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बोलते हाँ। फिर मैंने उसको गिनाया कि तूने मेरे साथ क्या क्या किया है कई बार, तो मैंने कि ये तो बेस्ट फ्रेंड की मतलब कोई आंसर है ही नहीं। यानी कि आप अगर रिश्ते बनाते भी हो तो बन रहे हैं बस वो टेक्निक, मतलब बन गए, मतलब ज़िंदगी में जीते जीते, लेकिन आपको ये नहीं पता कि क्यों रिश्ता बना है। यार वो इंसान मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो मेरे से है ना सही ढंग से बात भी नहीं करते हैं, कई बार मैंने देखा है।
नोटिस किया है कि यार वो मेरे को कुछ इतना एंटरटेन नहीं करते कुछ, लेकिन वो इंसान बहुत अच्छे हैं। कई बार मैंने कईयों को बोला है कि यार वो इंसान बहुत अच्छा है इसलिए मैं उसको लाइक करता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है उसके साथ बैठना। यार वो इंसान मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसकी बातें बहुत अच्छी रहती हैं, अगर वो सही होता है तो सही बोलता है, गलत होता है तो गलत बोल देता है। यार उस इंसान को मैं इसलिए अच्छा लगता हूँ क्योंकि वो मेरा बहुत ख्याल रखता है, बहुत अच्छा आदमी है वो। तो मैं अधिकतर मैं अपने लालच के चक्कर में किसी से दोस्ती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जिस चीज़ के अंदर लालच आ गया ना, जिस चीज़ के अंदर जब भी कभी आप किसी से सवाल करोगे तो देखना कहीं ना कहीं वो अच्छी तरीके से आंसर नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने जब आपसे दोस्ती करी थी तो उसके बीच में कहीं ना कहीं लालच था। या तो आप पैसे वाले थे, या आप अच्छे थे, या आप स्मार्ट थे, या आपके पास कोई और पावर थी, किसी भी चीज़ को ले लेना, उसके कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम में जब आपके साथ मिला था तो एक लालच था। लेकिन अगर कोई इंसानियत के नाम से आपके साथ जुड़ता है, उसको अच्छा लगा, आपकी कुछ चीज़ें अच्छी लगी, आपका बिहेवियर अच्छा लगा, आपका सपोर्ट अच्छा लगा, या फिर आपके साथ रहना उसको अच्छा लगता है, तो समझ जाना कि वो उसके अंदर लालच नहीं है, वो एक बहुत बेहतरीन रिश्ता है आपका। लेकिन अधिकतर यहाँ पर जो रिश्ते बनते हैं वो लालच से बनते हैं। हिट द लाइक बटन अगर मैं बोल रहा हूँ सही। तो याद रखो, आपके पास अगर कोई ट्रेड कर रहे हो ना और उस ट्रेड के अंदर आपका लालच जुड़ा है तो वो ट्रेड कभी भी आपको पैसा नहीं देगी। अब मैं आपसे बोलता हूँ, एक बहुत बेहतरीन सवाल आपसे पूछता हूँ मैं, उस सवाल का मेरे को आंसर देना। सच में आप ट्रेड करते हो, ठीक है? क्यों करते हो? क्योंकि आपको पैसा कमाना है। तो पैसा क्या हो गया? पैसा कमाना, ठीक है? अगर आप पैसा कमाना ही चाहते हो तो पता है ना, मैंने पैसा कमाने का बहुत अच्छा तरीका होता है। किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करो, अगर वो साल का पूरा बैंक भी साल का 7% देता है, SIP साल के 10 से 20% देती है, अगर वो स्टॉक आपको साल का 30% भी दे के जा रहा है, 40% भी दे के जा रहा है, दैट्स ए गुड, इट्स ए कैपिटल गेन। ये तो कैपिटल गेन है, आपने एक इन्वेस्टमेंट करी है सोच के। तो ये हिसाब लगाओगे तो अगर महीने का हिसाब भी देखो तो महीने के हिसाब तो आपका मुश्किल से मुश्किल मेरे हिसाब से बैठ रहा है 2% के हिसाब से 12×24, ज़्यादा से ज़्यादा महीने का 3%। और महीने का 3% लगाओगे तो 1 लाख रुपए से महीने का 3% तो कितना हो जाता है? 3,000 रुपये। ये क्या है फिर? और 3,000 सुन के तो आप एकदम, अरे यार सर जी क्या बात कर रहे हो, 3,000 के लिए हम 1 लाख रुपये लगाएं? हमको तो कम से कम महीने का 30,000 चाहिए। यहाँ आपका जुड़ गया लालच। तो जब भी कभी कोई ट्रेड आप कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए मैं वो ट्रेड क्यों कर रहा हूँ, किस लिए ट्रेड कर रहा हूँ। क्या मैं मोमेंटम ट्रेड कर रहा हूँ? जैसे मैंने उस दिन भी आपको समझाया था अपनी लास्ट वीडियो के अंदर, क्या मैं मोमेंटम ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं ट्रेंडिंग ट्रेड कर रहा हूँ, या मैं स्कैल्प ट्रेड कर रहा हूँ। और जो स्कैल्प भी कर रहा हूँ तो वो क्यों कर रहा हूँ, उस क्यों करने के लिए मेरे को कितने पॉइंट चाहिए। मान लो मैं स्कैल्प में 20 पॉइंट लेना चाहता हूँ तो 20 पॉइंट के लिए मेरे को 100 क्वांटिटी भी अगर मैं लूँगा तो मेरे को 2,000 रुपये आएंगे। 100 क्वांटिटी का मतलब है मैं 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। 1 लाख रुपीज़ से अगर मेरे को 2,000 रुपये मिल रहे हैं, दैट्स एनफ। ये मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ट्रेडिंग में थोड़ा सा ज़्यादा पैसा मिल जाता है, चलो ठीक है। लेकिन ये कौन सा तरीका हुआ कि आपके पास 1 लाख रुपए थे और आपने 500 क्वांटिटी ले ली? आपको यही नहीं पता लग रहा। क्यों? क्योंकि उस ट्रेड में आप सिर्फ प्रॉफिट नज़र कर रहे हो कि यार ये ट्रेड चल गई ना तो 500 क्वांटिटी से मेरे को आज 20,000 रुपये दी जाएगी। एक ट्रेड में 20,000 रुपये कमाने की बात कर रहे हो आप। यार ये सोचकर भी मेरे को बड़ी हैरानी होती है, आप ओवर ट्रेड भी कर रहे हो, ठीक है? देखो इस मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको सही तरीके से सिखाई जाती है। मतलब एक तरीके से सही बोला जाता है मार्केट के अंदर कि ओवर ट्रेड मत करो, और आप दिन में 2 से 3 ट्रेड करो, आप ये करो, आप वो करो। लेकिन उनके पीछे की आप कभी साइकोलॉजी नहीं समझे। ओवर ट्रेड करने का मतलब क्या होता है कि आदमी लालची है, ठीक है? और अगर कोई आदमी लालची हुआ ना तो वो कभी भी पैसों का काम ढंग से नहीं कर पाएगा। आप नॉर्मल ज़िंदगी में भी देखो, अगर कोई आदमी लालची होता है ना, कोई भी आदमी, चाहे वो रिश्तों के बीच में हो, चाहे वो पैसों के बीच में हो, कहीं भी अगर कोई आदमी लालची होता है ना तो आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी, और अगर मान लो किसी लालच के सिलसिले में आपने कोई बिजनेस किया, अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाह रहे हो तो उसमें कोई लालच नहीं है। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन बन के और फिर कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो कि किसी को हर्ट हो रहा है या किसी चीज़ को परेशानी हो रही है और वहाँ लालचीपना दिखा रहे हो तो वो गलत है, वो बिजनेस कभी ढंग से चलेगा नहीं। ओवर ट्रेड भी कर रहे हो लालच के कारण, है ना? पैसा कमा रहे हो, क्वांटिटी आपकी समझ में नहीं आ रही है, क्यों? पैसों के कारण। बड़े बड़े लॉसेस ले रहे हो, कारण क्या है? लालच के कारण।
यार आपने, अभी मैंने कई बार बात करी है कुछ लोगों से, किसी को 35 लाख का नुकसान हो गया, किसी को 17 लाख का नुकसान हो गया। भाई तो मैं उनसे यही बात पूछता हूँ, क्या 35 का एक ट्रेड में हुआ? उसने बोला नहीं सर, मेरे को 4-5 साल में जाके 35 का नुकसान हुआ है। मैंने बोला 35 लाख जब 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का, तब भी दिमाग में नहीं आया कि मेरे को लॉस हो रहा है? बोलते सर बस फिर वो गाड़ी चलती रहती है, बस सोचते हैं कि बस अब आ जाएगा पैसा। अब वो अब आ जाएगा ना पैसा, यानी कि लालच। वो लालच आपको हमेशा लगा के रखेगा, चाहे नुकसान हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे कुछ भी हो। वो लालच जब तक रहेगा ना आपकी ट्रेड के अंदर, आप कभी भी मतलब परफेक्ट ट्रेडर नहीं बन पाओगे, परफेक्ट ट्रेडर। अब आप बोलोगे सर लालच तो बड़े लोगों को भी होता है, जो FIs DIs है उनको भी होता है, बड़े बड़े जो भी है। यार आप एक बात समझो, बॉन्ड का नाम सुना है आपने? बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। अगर आप नॉर्मली बॉन्ड्स की बात करो ना, जो इंडियन अपने गवर्नमेंटेड बॉन्ड्स होते हैं, जो FIs HNIs और जो DIs, ये जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं बॉन्ड के अंदर, साल का इनके अंदर 10 से 12% मिलता है, 15% एक्सीड कभी हो जाए तो। और यहाँ पर वो अपने करोड़ों रुपए लगाते हैं साल के 10, 12, 15% के लिए। वो कैपिटल गेन पर काम करते हैं कि मेरी कैपिटल लगी हुई है, उस कैपिटल के ऊपर मेरे को कितना परसेंट मिल रहा है, 12% सालाना सेफ साइड। तो यार ये तो बहुत बेटर है यार। क्यों? क्योंकि जो जितने भी DIs और FIs होते हैं उनको अच्छी तरीके से पता है कि बैंक्स के अंदर मैं रखूँगा तो मुझे साल का कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ मुझे साल का बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, 15% भी मिलता है, ठीक है। तो मैं यही, अगर मान लो कोई सेलर हुआ, आपको पता है एक सेलर है जो सेल करता है एक लोट को, उसको 1.5 लाख रुपए के आसपास लगता है एक लोट को सेल करने के लिए, सेलर को, ठीक है। लेकिन उस 1.5 लाख में वो कितने क्वांटिटी को सेल कर रहा है? 300 के एक लॉट को सेल कर रहा है, 15 के हिसाब से, यानी कि 4500 रुपये। वो 1.5 लाख रुपए लगा के 4500 रुपये कमाने की बात कर रहा है। इसका मतलब है वो कैपिटल गेन पर काम कर रहा है। वो सेलर है, वो मार्केट को कभी भी हिला सकता है, कहीं भी लेके जा सकता है। आपको नहीं लगता कि वो पागल है? 1.5 लाख रुपए में एक लोट को सेल कर रहा है, 1.5 लाख रुपए में 50 लोट को बाय नहीं कर लेगा? 50 लोट को बाय करके और किसी भी स्टॉक को ऊपर नीचे करके प्रॉफिट कमा के निकल जाएगा वो। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि उनके रूल्स हैं, वो कैपिटल गेन पर काम करते हैं, वो हमेशा लालच के चक्कर में नहीं रहते हैं, वो कभी भी लालच के चक्कर में नहीं रहते कि यार 1.5 लाख है, 1.5 से 45 ही मिल रहा है, उसके लिए भी मेरे को 2-3 दिन रखना पड़ा, अरे यार मैं तो पागल हूँ क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि उनको अच्छी तरीके से पता है मेरे पास सिर्फ 1.5 लाख नहीं है, मेरे पास 150 करोड़ रुपए हैं, मेरे पास 2000 करोड़ रुपए हैं, मेरे पास 5000 करोड़ रुपए हैं। इतनी बड़ी रकम को मैं रिस्क पे नहीं उठा सकता हूँ, इसलिए क्या है, वो हमेशा इस इतनी बड़ी कैपिटल है तो वो कैपिटल गेन पर काम करता है कि मेरी कैपिटल सेफ रहे। आज तक मैं कल भी किसी से बात कर रहा था और मैं इतना हैरान हूँ इस मार्केट के अंदर, आपकी समझ को देखकर। आप भी सुनोगे तो शायद आपको ये बात पता लगेगी। आज पहली बार मार्केट के अंदर, इस मार्केट में सबसे बड़ा क्या है जो सभी के साथ होता है, मतलब कि कहा जाता है 95% ट्रेडर के साथ वही काम होता है। तो वो क्या है? वो दोस्तों है लॉस। और लॉस किसका? आपकी कैपिटल का। तो आपकी सबसे, आपको पता है 95% आदमियों के साथ यही होता है। हाँ भाई होता है। तो अब आपको ये काम करना है जो आज तक आपने नहीं किया। आज तक YouTube पे हर कोई आदमी, सर जी कोई स्ट्रेटजी बता दो, सर जी कोई स्ट्रेटजी बता दो, सर। अरे इस स्ट्रेटजी को मारो गोली। पहले सबसे अच्छी स्ट्रेटजी कौन सी है? फिर सबसे अच्छी स्ट्रेटजी क्या है पता है? आपकी कैपिटल को सेव करने की स्ट्रेटजी। की सर मैं मार्केट में 2 लाख रुपए लेके बैठा हूँ, प्लीज़ कोई ऐसी स्ट्रेटजी बता दो कि मेरे 2 लाख कम ना हो।
मेरे 2 लाख कम ना हो जाएं मेरे कभी। क्योंकि इस मार्केट में 95% आदमी को ज़ीरो हो जाते हैं पैसे। तो मुझे कोई ऐसी स्ट्रैटेजी, कमाई तो मैं बाद में देखूंगा, मुझे कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बताओ कि मेरे 2 लाख कम ना हो सर जी। क्योंकि यहाँ तो इस मार्केट में पैसा डालते ही तो कुआ है, ख़त्म कर देगा सबके पैसे। लेकिन आज तक किसी ने पूरे यूट्यूब पे, पूरे मतलब स्टॉक मार्केट, मेरी लाइफ के अंदर 17 साल की ट्रेडिंग हिस्ट्री के अंदर मेरे से आज तक किसी ने नहीं पूछा कि कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बता दो जिसमें मेरी कैपिटल सेफ रहे ना। सबको सिर्फ लालच कि सर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बता दो जिसके अंदर मैं 2% कमा लूँ महीने के। कई तो ऐसे भी आते हैं, सर कोई बात नहीं, मेरे को तो महीने का 5% भी मिलेगा ना, तो भी बता दो सर मुझे कुछ चीज़ ऐसी। चलो वो कम की सोच के बैठा हुआ है कि महीने के 5% की, लेकिन उसकी भी बुद्धि ख़राब है। वो ये नहीं सोच रहा कि 95% आदमी लॉस में है। सर मुझे पहले कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बताओ कि मैं अपनी कैपिटल सेव करूँ। ये है मार्केट। तो ये जो लालच वर्ड है ना दोस्तों, लालच, ये जो लालच वर्ड है, ये आपको काम नहीं करने देगा यहाँ पर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको पहले अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री, और ये जो प्रॉब्लम है ना दोस्तों, ये कोई भी ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपकी इनर प्रॉब्लम है। ऐसे ऐसे बंदे बता दूंगा, मैं आपको ऑडियो भी सुना दूंगा। अगर कोई अपने जो टेलीग्राम वाले भाई हैं तो टेलीग्राम पर भी सुन लेना चाहिए। मेरे से लोग ये बोलते हैं कि सर रात को नींद नहीं आती, सोचते हैं कब 9:15 हो जाए सुबह। 2-2 दिन की छुट्टी हमसे झिलती नहीं है सर। क्यों? ट्रेडिंग की पड़ी हुई है उनको। ट्रेडिंग है ना, ट्रेडिंग। दोस्तों मेरे गुरु की एक बात थी, ट्रेडिंग इस दुनिया का सबसे बड़ा नशा है, याद रखना। ट्रेडिंग सबसे बड़ा नशा है, ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग क्यों नशा है भाई? ट्रेडिंग तो बहुत अच्छी चीज़ है, नशा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जुड़ा हुआ है दोस्तों लालच। और जहाँ लालच जुड़ा होगा आपका, याद रखना, वहाँ पैसों की बात आएगी, और पैसों की बात आ गई तो लालच के साथ आपका जुड़ जाएगा सट्टा, बिल्कुल। लेकिन अगर इसी चीज़ को 19-20 का फ़र्क कर दो ना, तो ये चीज़ हो जाएगी आपके लिए इस दुनिया की सबसे बेहतरीन काम। इस दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है ये, अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो। कल परसों की बात है, मेरे एक ग्रुप के अंदर एक बंदे से मैंने पूछा कि भैया आपने मेरे साथ रहे हो? बोलते हैं हाँ सर जी। तो मैंने कहा आपने महीने की कितनी ट्रेड करी? उसने बोला कि सर मैंने कम से कम 20 से 24 ट्रेड करी है। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, प्रॉफिट कितना हुआ? तो उसने बोला सर मेरे को प्रॉफिट अगर मैं देखूँ तो पिछले महीने में 25,000 के आसपास का प्रॉफिट में खड़ा हुआ। मैंने बोला 25,000? बोलते हैं हाँ। तो मैंने कहा ये काम तो आप 4 ट्रेड से भी कर सकते थे, और बल्कि 4 ट्रेड के अंदर तो आप अगर मान लो, क्योंकि मेरे साथ काम करता है वो, मेरे को पता भी है, तो वो अच्छा खासा है ना 15,000 18,000 रुपये भी लेके जाता है एक ट्रेड से, 15-18,000 के आसपास भी। तो मैंने उससे बोला कि यार अगर यही बात है तो अपन 4 ट्रेड करेंगे बेहतरीन वाली, 15-15,000 रुपये भी अगर आपको निकल के आ गए ना, 15-15,000 रुपये, क्योंकि वो फ्यूचर में काम करता है, तो भी आपके 60,000 रुपये हो गए। तो यार 20-24 ट्रेड करने के बाद आप 25,000 के प्रॉफिट में खड़े हो, 4 ट्रेड में आप 60,000 के प्रॉफिट में खड़े हो। तो आप देख रहे हो साइकोलॉजी। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर लालच जुड़ा हुआ है। जैसे ही उसकी एक ट्रेड के अंदर 15,000 रुपये के आसपास दिखाई देने लग जाते हैं ना, उसके हाथ पैर फूल जाते हैं, हाथ पैर। और वो क्या बोलता है, अरे सर 15,000 का प्रॉफिट हो रहा है, सर लेके निकलूँ क्या करूँ, सर लेके निकलूँ क्या करूँ, सर लेके निकलूँ क्या करूँ। उनको यही नहीं पता होता है कि उसने ट्रेड डाली क्यों है। मैंने कई बार